हरिओम नमः शिवाय दोस्तों आज के अध्याय में जो कहानी है, अगर आप ध्यान से सुने तो हो सकता है कि आपकी आंखें नम हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक स्त्री को शिवलोक की प्राप्ति होती है और वह कैसे अपने पति को पिशाच योनि से मुक्ति दिलवाती है, और दोनों ही पति पत्नी को कैसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो हमारी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, जिसे स्पॉन्सर्ड किया है ड्रीम्स हर्बल ने। ये होममेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपके बाल रूखे, बेजान, सफ़ेद या काफ़ी टूट रहे हैं, या आपको सर दर्द की भी शिकायत रहती है, तो आप लोग इनके होममेड हर्बल हेयर वॉश पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मिला है आंवला, रीठा, शिकाकाई, शंखपुष्पी, नगरमोथा, मेथी और भी 15 अलग अलग तरह के एकदम 100% नेचुरल हर्ब्स, जो आपके बालों की समस्याओं को 2 हफ्तों में ठीक कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है। ये आपके बालों की सारी समस्याओं को सिर्फ दूर ही नहीं करेगा, बल्कि आपके सर में ठंडक भी पहुंचाएगा। आपको इसे यूज़ कैसे करना है? आपको बस 1-2 चम्मच हेयर पैक पाउडर को 1/4 कप पानी में मिलाना है और आपका हेयर पैक तैयार हो जाएगा। अब इसे बालों में लगाएं और ध्यान रहे पैक आँखों में ना जाए, और फिर 20 मिनट बाद नॉर्मल पानी से बालों को धो लें। इस ड्रीम्स हर्बल हेयर वॉश पाउडर को ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करें, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपनी आज की वीडियो पर। श्री सूत जी शौनक जी को बताते हैं, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकर नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े ही दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और ना ही भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं। वे व्याभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हो गए हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं के भांति सदा कुकर्म में ही लगे रहते हैं, नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। और वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी हो गई हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। बहुत पहले की बात है। उस वाशकर नामक गांव में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में ही लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई थी, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता को बोली,
चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातनाओं को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला उन ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ी। फिर ब्राह्मण देव ने उसे कृपापूर्वक उठाकर कहा, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव जी की कृपा से शिव पुराण की मंगलकारिणी कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव जी की शरण में जाओ। उनकी कृपा से तत्काल ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो मनुष्य पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। भगवान शिव जी की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि भी होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शंकर का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य बताता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदनंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तब चंचुला ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप धन्य हैं। श्रेष्ठ साधुओं पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर
हो वहाँ रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सद्गुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इतने में ही शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुतगति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हो गई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और भस्म से भासित था। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया था। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंदघन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अब इस वीडियो का अगला भाग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।